लेकिन उस कंट्री के अंदर उन्होंने अपना ब्रांड नहीं रजिस्टर कराया। अकॉर्डिंग टू मी जीएसटी इज अ बोन फॉर इंडस्ट्री। लेकिन बहुत कम महिला ऐसी होगी जो इस क्षेत्र में जजिस को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि दे आर क्वाजी पार्टनरशिप्स। आई नेवर थॉट ऑफ बैरियर्स वाज नेवर देयर इन माय माइंड। आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन एक रास्ता बीच में निकलता है। सम डेज द वर्क इज प्रायोरिटी, सम डेज फैमिली इज प्रायोरिटी। जीएसटी को फेसलेस बना सकते हैं। फोन करके आया हूँ, आपको बचाना है। कभी कभी तो यूल बी वर्किंग 20 आवर्स, कभी कभी यूल बी वर्किंग 9 और 10 आवर्स। सारा ब्लैक का रुपया व्हाइट को कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने 19,999 रुपीज का ABCD करके कंपनी के अंदर रुपए जमा करवाए थे। ऐसे डोमेन तो .com भी होता है, .in भी होता है, .au भी होता है, सब जगह होता है। 7 हैबिट्स बाय स्टीवन कोवी। 24 घंटे में 36 घंटे का काम किस तरह से मैनेज करते हैं। नमस्कार दर्शक दोस्तों, पे3 के पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है और स्वागत है ऋचा गोयल जी का। ऋचा जी एडवोकेट है, ऋचा जी विमेन एंटरप्रेन्योर है, ऋचा जी सोशल वर्कर है, ऋचा जी कई कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और विचारों से ये समृद्ध है। मेरे ख्याल से इतने में आप ऋचा जी का व्यक्तित्व समझने की कोशिश आने वाले मिनटों में करेंगे। ऋचा जी आपका हार्दिक स्वागत है। आप सूरत में कितने साल से हैं? अब 25 साल हो गए मुझे जी। तो पहले 25 साल पहले कहाँ थे? पहले अहमदाबाद में थी और पैदाइश कैलकाटा हुई है। कैलकाटा से वी शिफ्टेड टू अहमदाबाद इन माय सेकंड स्टैंडर्ड। पढ़ाई सारी अहमदाबाद हुई एंड देन वी शिफ्टेड टू सूरत। तो क्यों कलकत्ता में क्या मजा नहीं आया तो अहमदाबाद क्यों आना पड़ा? पापा का बिजनेस अहमदाबाद शिफ्ट हो गया तो वी ऑल शिफ्टेड टू अहमदाबाद। राइट। और अहमदाबाद से सूरत कैसे आना हुआ? शादी के बाद जी। मेरे पति यहाँ से हैं तो फिर शादी के बाद भी शिफ्टेड हियर। तो ऋचा जी आपकी जर्नी बड़ी एक्सपीरियंसिंग है और इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि कलकत्ता में पैदा होना, फिर अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटी में जाना, फिर अहमदाबाद से सूरत। वैसे अभी मेट्रो सिटी बनने जा रहा है लेकिन उस समय टायर 2 सिटी था। तो ये भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। तो आपने प्रोफेशन कब शुरू किया? प्रोफेशन 2002 में स्टार्टेड। जी। इन सूरत ओनली? इन सूरत जी। Before that, I had studied in Ahmedabad, where I did company secretary course and law from Alicia College. And यहाँ पर आके I started working with ex legal head for Reliance, S. Suryanarayan, जिनके साथ I was working in indirect taxes and corporate law. तो ये तो रिलायंस वगैरह के साथ काम करते करते आपने एक अनुभव प्राप्त किया, लेकिन बाद में इंडिविजुअल जर्नी कहाँ शुरू की, कब शुरू? इंडिविजुअल जर्नी शुरू से ही थी। मैं कंपनी सेक्रेटरी का प्रैक्टिस मेरा डे 1 से आई वॉज वर्किंग, प्लस मैं लीगल काम के लिए लीडिंग एडवोकेट उनके साथ काम करती थी। एंड 2014 में आई स्टार्टेड ऑन माई ओन कम्प्लीटली। तो शुरू में आई स्टार्टेड माई ऑफिस इन ITC। वी वर वर्किंग इन GST, एक्साइज कस्टम्स, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड कंपनी लॉ। दैट इज द एरियाज जिसमें हम काम करते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसॉल्वेंसी लॉ में हमें ये रियलाइज किया इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ, क्योंकि एक छोटा आदमी भी एक कंपनी से अपने रुपए जब उसको चाहिए होते थे एंड कंपनीज वर नॉट एबल टू पे हिम, दिस लॉ वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट पीपल वुड पे हिम बैक। तो पीपल आई सेव लॉट ऑफ इन अ वे। बहुत कंपनीज जिनके रुपए शायद डूब जाते हैं, ये लॉ के थ्रू हमने बहुत लोगों को वी कुड सेव देयर बिजनेसेस थ्रू दिस माध्यम। एंड my best case was when law started in December 2016 and March 2017 में मेरे क्लाइंट को 1.5 crores का DD में उसका पेमेंट आया था along with all his expenses. So that was my first case, which was a turning point. After that, for till the time government ने law change नहीं किया, we were working non-stop in this law. साथ में because of digital marketing and business opening up and e-commerce, intellectual property was the need of the hour, protection. Because anything that you're selling, आप brand देखते थे, internet platform. So protection of internet trademarks or patents was a very important aspect. And I was myself a trademark attorney and I was working for many years. There, people started approaching me for protecting their brands. So we started doing national over a period of time. Now we are working internationally. So now last week, little while back, we registered a brand in 45 countries at one go. तो सबसे बड़ा चैलेंज हमने क्या देखा कि लोग बहुत काम कर रहे हैं, 1000 crore का उनका सेल्स है, they are selling to 100 companies,
लेकिन उस कंट्री के अंदर उन्होंने अपना ब्रांड नहीं रजिस्टर कराया. एंड इन द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स एंड इंटरनेट दैट इज नॉट अ ऑप्शन. बिकॉज इफ यू आर सेलिंग सपोज भुजिया, भुजिया सब बनाते हैं लेकिन बिकता ब्रांड है. आप बोलेंगे हमको इसका ही भुजिया खाना है, इसी ब्रांड का, हमें तो सिर्फ बीका जी का भुजिया खाना है. तो आपका ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अगर सोलर पैनल्स लेने हैं तो किसके लेने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. देयर वी रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज टू रजिस्टर ब्रांड्स. इसमें बहुत हमने मैटर्स भी ऐसे देखे कि लोग ऑलरेडी उस कंट्री में काम कर रहे हैं एंड दे सी कि किसी और ने, उनके ही डीलर ने उनका ब्रांड वहां रजिस्टर करके रखा है एंड देन दे ब्लैकमेल देम. तो ये तो बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी आप करते हैं प्रोफेशनली. यू आर वेरी रिच इन दैट वे. और इतना मतलब इनोवेटिव काम आप करती हैं. पहले आप शायद जीएसटी भी करती थी, तो जीएसटी से अभी थोड़ा काम आपने कम भी कर दिया है, क्योंकि जीएसटी तो सब लोग करते हैं, तो आपने एक नया रास्ता चुना. लेकिन हम थोड़ा जीएसटी के बारे में बिल्कुल पूछेंगे आपको. जीएसटी जब से आया है तब से एम्बिग्यूटीज, करेक्शंस, एडिशन, ओमिशंस, कोई स्टेडी अभी जीएसटी नहीं बना है. आप किस अंदाज से, किस नजरिए से जीएसटी को देखते हैं और क्या सुधार चाहते हैं? According to me, GST is a boon for industry. Before GST era, एक बिजनेसमैन हमेशा कंफ्यूज होता था कि उसका वो ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्स में आएगा कि सर्विस टैक्स में आएगा कि कस्टम्स में, कौन कौन से लॉज, एंड ही वुड कीप शफलिंग बिटवीन कंसल्टेंट्स. विद जीएसटी ये स्ट्रीमलाइन हो गया है कि हम पर एक ही टैक्स लगेगा, वेदर इट इज सेल्स टैक्स और वेदर इट इज एक्साइज और सर्विस टैक्स. सो दैट इज अ बोन. व्हाट बेनिफिट और सुधार मुझे अच्छा लगेगा अगर हो सकता है इज द इनपुट क्रेडिट सिस्टम इज मोर स्ट्रीमलाइन. राइट नाउ देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी कि आप क्या इनपुट स्ट्रक्चर ले सकते हैं और क्या दे सकते हैं. एंड प्लस देयर डिफरेंट रेट्स. सो इफ देयर इज वन रेट इट विल मेक इट वेरी इजी फॉर द होल कंट्री. राइट. जीएसटी को फेसलेस बना सकते हैं. ये हमने रिज्यूम शुरू किया है चेंबर ऑफ कॉमर्स से. It should be faceless over a period of time. राइट. The law should be so strong कि आपको जरूरत ही नहीं होना चाहिए. राइट. तो But हाँ, still it is difficult because सिर्फ faceless होने से you are not able to explain the matter very well because there is no one-to-one interaction at times. तो इन complex matters में वो थोड़ा सा difficult हो जाता है. हम आपने जितनी बातें बताई उसमें पूरा थोड़ा अंदर बिल्कुल जाना पसंद करेंगे इस बात में. तो लिटिगेशन पूरे दिमाग में आपके लिटिगेशन ही रहते हैं. किन किन के प्रकार के आपने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन आपने जितना भी बताया लिटिगेशन उसको थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ यू आर डीलिंग इट. So main we like to see we represent the client. That is clear. And we are not here to judge whether the client is correct or he is wrong. That is the most important thing as a consultant. Then we try and see कि how well we can protect the client in whatever era of law it is. मतलब ये तो एक जो आप एडवोकेट है, वो एडवोकेट जो लीगल एडवोकेट होते हैं वही हो गया कि भाई खून करके आया हूँ, आपको बचाना है. Correct. तो इट इज योर जॉब कि उनको कैसे सेव करें, यही आप कहना चाहती है? Yes. जी, चलिए आगे बढ़िए. And so that is what, and then we try and do the law properly कि क्या हम किस तरह से we can give the best service. तो ये आप लोकल लेवल पे कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर आप आपके क्लाइंट के लेकर जाते हैं? We represent before all the authorities, quasi judicial authorities जितने भी हैं, and for high courts or other matters we have associates जिनके साथ हम काम करते हैं. जी. तो आप तो मतलब जजों के सामने भी बोलती होंगी. Yes. तो ये मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि स्त्रियों का काम नहीं है, लेकिन बहुत कम महिला ऐसी होगी जो इस क्षेत्र में जजिस को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होती हैं. कैसा एक्सपीरियंस होता है ये सब? इंटरेस्टिंग. आई एंजॉय डूइंग इट. एवरी टाइम ऐसा लगता है कि तुम एग्जाम ही दे रहे हो बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर इन द सेम मैनर. ये प्रिपरेशन कितने घंटे की होती है? डिपेंड्स ऑन द मैटर. एक मैटर पे डिपेंड करता है कि तुमको कितनी मेहनत करनी है. तो कितने घंटे काम करती है फिर दिन में? सर वो भी डिपेंड होता है निखिल भाई. कभी कभी तो यू विल बी वर्किंग 20 आवर्स, कभी कभी यू बी वर्किंग 9 और 10 आवर्स. राइट. दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट ऋचा गोयल जी से. ऋचा गोयल अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और सिर्फ सूरत में नहीं, सूरत के अलावा समग्र गुजरात और भारत भर और अभी तो अंतरराष्ट्रीय तख्ते पर भी वो काम कर रही है. ऋचा जी, एडवोकेसी के बाद आप ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी के फॉर्मेट में काम करती हैं. ये कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां अलग अलग कंपनी में क्या होती है और जरूरत क्या होती है? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, टुडे कंपनीज आर क्वाजी पार्टनरशिप्स.
जो छोटी कंपनियां होती हैं हमारी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपीज होती हैं, वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि दे आर क्वाजी पार्टनरशिप्स, क्योंकि वो आदमियों का खुद का रुपया लगा हुआ रहता है एंड दे सेट अप द बिजनेस, बट वो फॉर्मेट में होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द कंपनी। तो उसका बाइफिकेशन मैनेज करना, अकॉर्डिंग टू दैट उनके डॉक्यूमेंटेशन शुड बी वेल डन। कंप्लायंसेस आज के डेट में बहुत हैवी हो गया है, फॉर द सिंपल रीजन ये लॉ में चेंज आया इज बिकॉज ऑफ द सहारा स्कैम। सहारा स्कैम वाज वन स्कैम जिसमें सारा ब्लैक का रुपया व्हाइट को कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने 19,999 रुपीज का ABCD करके कंपनी के अंदर रुपए जमा करवाए थे एंड काफी जन के रियल रुपए आए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप वापस करो, तो ये ABCD का तो कोई एड्रेस या कोई नामो पता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने उस दिन लॉ चेंज किया। So now government has become very strict how companies are to be maintained. So there, plus now every company wants to go for listing. So if your records are not proper, you are not able to give proper compliance or manage things properly, it becomes very difficult to go. तो फिर ये compliance के चक्कर में आदमी बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो जाता है कि फिर उनके लिए उनको जो अलग व्यवस्था करी है वो अपने आप में आगे बढ़ती हैं? You have to get the right people. मतलब कंप्लायंस के लिए आप सही आदमी के साथ काम करोगे तो सब कुछ अच्छी तरह ही होगा, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। बिकॉज आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो करना है उसके में किस रूट से जाएं जिससे आपका काम हो जाए। सही बात है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और पूरा प्रोग्रेस किस तरह से करना है वो भी आप कंपनी में उनको सजेशन करती हैं? राइट। आप फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी के तौर में कई कंपनियों में काम करती है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम करती है, हमने सुना है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो भी आप बताइए। फर्स्ट आई टेल यू व्हाट अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज। सो आपने सबने आईपीओ के बारे में सुना होगा, सबने रुपए लगाए हैं शेयर्स में। तो जब आप शेयर्स खरीदते हैं कोई कंपनी का, यू डोंट नो व्हाट द प्रमोटर्स आर डूइंग विथ योर मनी इन द कंपनी। वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ द कंपनी. So we see that the money which has been taken by the company in form of shares is being utilized properly, and the company or the promoters are managing the company in the right manner. They are not misusing the funds. So we are supposed to be representing the shareholders. The reason why independent directorship came into the play is government wanted some of their nominees to represent before the boards and see whether things are going in the right manner. So that is how this profession came into being. I am on the board of about now 6 listed companies, and some of them are the top 500 companies of India. Mhm. And my experience is that each and every company is different, each and every promoter is different. And they have done a lot of hard work to reach where they are. They have built a company which is creating such a lot of wealth for the country. They all have different aspirations, different style of working. Everyone has, so we supposed to, our role is to understand what the business of the company is, what is the requirements of that business, how does the requirement of the business is matched with the compliance requirements of that business, and what best the company should do so that everything is done in a proper manner. And if anything goes wrong, suppose if a proposal comes to the board कि हमें ये करना है, तो हमारा काम होता है देखने का कि whether it is correct, क्या ये सही है कि कल जाके अगर the funds are used in this manner तो वो actually shareholders को benefit होगा कि नहीं होगा. तो there we come into the play in many areas. राइट। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आपने कुछ अभ्यास भी किया होगा या तो कोई एग्जाम भी दी होगी, कैसे ही बन जाते हैं? I had given exam, and some people approached me to be an independent director on the board. So when कोई approach करता है तो we do our research कि how well are the promoters, how our company is going to be, and according to that we get on the board. रीचा जी, ये कंपनी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपका जो अभ्यास बता रहा है कि आप मर्जर, एक्विजिशंस, डिस्प्यूट्स रिजॉल्विंग, बैंकरप्सी, ये तीनों में भी बहुत अच्छा काम कर लेती है। लेकिन ये सब कैसे होता है? हम लोगों को तो कभी पता ही नहीं चलता है। ठीक है भाई, आज एक डिस्प्यूट पड़ा 5,000 करोड़ का आसामी है, फिर उसका मिल्कत का या उसका पूरा स्टॉक का गिनती करके अगर वो 3 भाग में बेचना है तो इट इज सो डिफिकल्ट।
ये क्या होता है क्या? सर मर्जर इज व्हाट वी सी इन द मार्केट। आज कोई आदमी को आगे जाना है तो वो खुद कितनी कंपनियां बना पाएगा? सो यूजुअली ही ट्राइज टू टेक सम अदर कंपनी विच इज ऑलरेडी देयर और सम बिजनेस विच इज ऑलरेडी देयर एंड ही मर्जेस विद इट। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे निकलती है? कोई एक कंपनी की वैल्यूएशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स ए डिफिकल्ट बट दे वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स इन द मार्केट, सो दे कम इनटू द प्ले। मतलब बहुत एजेंसीज लगती हैं इसके अंदर, सो दे विल वैल्यू व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड बेस्ड ऑन दैट द होल डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपका उसमें रोल क्या होता है? My role will be getting the companies together, merging them, doing all the legal formalities. और ये तो आपने मर्ज की बात की, लेकिन डिस्प्यूट में किसी को डिपार्ट करना है तो किस तरह से आप रोल करनी है? उसमें भी we see both the sides. What is the rasta in between? Because eventually it is humans across behind the board. So how do you find a way out in between? Then we look at ways, follow the legal procedures, and then go ahead with it. राइट ऋचा जी, बैंक्रप्सी ये जब भी होती है, ऐसा कोई केस आपने लड़ा है या किया है? So bankruptcy, we have done cases where we filed for bankruptcy of companies. ऋचा जी, आप जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस कंपनी में है, जिसमें आपने बात की ना, कभी मर्जर की, एक्विजिशन की, फिर डिस्प्यूट सॉल्विंग की, तो कौन सी कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उनका अभी क्या प्रभाव है? Sir, some of the companies I'm on board of, all of them are different industries. One is Acutaas Chemicals, हमारी सूरत की कंपनी है, which is into specialty chemicals. जी। Other is Vari Energy. एक बार इस मतलब अमी ऑर्गेनिक, जो पहले अमी ऑर्गेनिक्स था, राइट। अभी उन्होंने नाम चेंज करके Acutaas Chemicals किया। Next is Vari Energies, which is the biggest company for solar today. तो वारी इंजीनियर्स की तो बॉम्बे में ऑफिस है? अभी बॉम्बे में ऑफिस है। बराबर है, तो आप वहाँ पर जाती होगी आपको? हाँ, प्लांट उनकी चिखली में है। जी जी। देन बीकाजी फूड्स जो राजस्थान में है, बीकानेर में, जो भुजिया बनाता है, जी, भुजिया एंड लॉट ऑफ स्नैक्स। देयर इज वन कंपनी स्किपर which makes transmission towers. करेक्ट। They're the largest producer for transmission towers. Then I'm on the board of Steam House, which is on the way to. They do a very unique business. They're selling steam to industries, so that is on the way of the IPO. And Bazaar Retail. So this is they have a huge presence in west of India, where they have Style Bazaar के नाम से इनके पास showrooms. जी। तो इतनी ज्यादा कंपनियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपको भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता होगा उनकी एक्टिविटी में जब आप इन्वॉल्व होती है तो। और आपको भी बहुत ज्यादा उसमें अभ्यास भी करना पड़ता है। तो दर्शक दोस्तों, ये ऋचा गोयल जी की विशेषता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उनकी व्यक्तिगत सोच के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रही है, खास करके ट्रेडमार्क के संदर्भ में, ये थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये क्या होता है। सर, आज हम देख रहे हैं इंडिया में एक्सपोर्ट्स बहुत हो रहा है। वी आर सेलिंग टू ऑल कंट्रीज एंड ऑल इंडस्ट्रीज हैव टू डू दैट। हम बिजनेसेस वहाँ सेट कर लेते हैं, बट वी फॉरगेट टू रजिस्टर आवर ब्रांड इन दैट कंट्री। एंड देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो इतनी नटोरियस होती हैं कि आप वहाँ पर जाएं उसके पहले वहाँ का ही एक आदमी आपका ब्रांड रजिस्टर कर लेता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? अगर आप बीका जी के लिए काम करती है और बीका जी इंटरनेशनल लेवल पे कोई बीका जी के नाम से कोई और ट्रांसफर हो सकता है? Because trademark law is territorial in nature. Oh. If you apply so you have to get everywhere you have to register yourself. And सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास लोग आते हैं, भैया मैडम हमने डोमेन नेम ले लिया, आप ट्रेडमार्क क्यों नहीं दिला सकते? ऐसे डोमेन तो .com भी होता है, .in भी होता है, .au भी होता है, सब जगह होता है। So now there is an international body जो डोमेन नेम वर्सेस ट्रेडमार्क पे काम करता है। Like we run a firm by the name of RM Legal, which is into legal services. Now someone else starts rmlegal.com or .au, but RM Legal is a registered trademark for me. So I can go to the body and say कि ये इस country में मेरे डोमेन से काम कर रहा है और same services दे रहा है. So then that body can take a stand against them. So now government is also trying to evolve between the fast growing internet space and the territorial laws. लेकिन आप ट्रेडमार्क अगर करवा लेते हैं रजिस्टर और धंधा नहीं करते होगे तो फिर क्या मतलब किसी को रोकने के लिए
ये होता है, ये भी मिसयूज होने की संभावना देखते हैं आप? India allows you to get a trademark without using. Many countries do not allow it. You will have to produce कि आपने कुछ application कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, और अगर आप यूज नहीं करते then you lose a chance of losing it. राइट। टुडे आप अगर एप्पल कंपनी देखते हैं, उनके एसेट्स कुछ नहीं है, देयर एसेट्स इज ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो द मोर अ कंट्री ग्रोज, योर एसेट्स, द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स चेंज फ्रॉम फिजिकल एसेट्स, दैट इज योर लैंड एंड बिल्डिंग, टू इंटेलेक्चुअल एसेट्स, which is your trademarks or patents, or what is you've created intellectually. ऋचा जी, वैसे ये मेल डोमिनेंट सेक्टर है, इसमें आपने एक बड़ा अपना स्थान बनाया है, तो एज अ वीमेन लीडिंग इन कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस, व्हाट बैरियर्स डिड यू फेस एंड हाउ डिड यू राइज अबाउट दैट? I don't think I had too many. I never thought of barriers. Barriers was never there in my mind. I just thought how I have to go ahead. And I'm lucky. I think a lot of people have put a lot of trust in me, and they have decided to work with me over a period of time. So what advice you will give it to your young entrepreneur जो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं? I would say you have to just work. Today I see a lot of people who want to progress very fast in life. It doesn't happen in life. आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी प्रोफेशन, डिग्री जो मिलती है, डिग्री गेट्स यू एंट्री इनटू प्रोफेशन. आगे तो आपका काम ही बोलता है. पीपल हु थिंक कि हमको डिग्री मिल गई है तो वी शुड बी द बेस्ट, ऐसा नहीं होता है. इट इज योर वर्क आफ्टर दैट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू इवॉल्व. I have changed my area of practice to various laws over a period of time, but that requires the tenacity कि हर बार आप टेबल पे बैठो, सीखो उस चीज़ों को. मतलब टुडे फॉर अ इंटरनेशनल, अ स्मॉल थिंग लाइक ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स, जो आपको लगता है कि हर रोड साइड में कुछ कोई आदमी कर रहा होगा. आई हैव बीन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लैक्स ऑफ अटॉर्नीज फ्रॉम कंट्रीज जो हमको पता भी नहीं एग्जिस्ट होती हैं. ऋचा जी, आप तो बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी है, तो सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी आपका रोल है, आप रोटरी में भी हैं, CII में भी हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के बाद या कॉर्पोरेट कनेक्शंस में भी आप है, तो ये सिर्फ शौक के लिए है, सामाजिक सेवा का उसमें भाव है, या फिर वापस वही कैरियर ओरिएंटेड या कनेक्शंस के लिए उसमें भी प्रोफेसर आ जाता है, क्या होता है? It is both, Nikhil bhai, because when you meet people, that is the way you learn. That is the only way you can learn ki what is happening. So it is also for personal growth. It is for the growth of your profession, as well as being able to give the right kind of guidance to the society. ये जो कॉर्पोरेट कनेक्शन है उसमें क्या होता है? Corporate connections is basically people meet once in 15 days. They discuss what they're doing, and wherever they can help each other, they help each other. राइट. और ये एक पॉलिसी एडवोकेसी की भी आप पैनल पे है साउथ गुजरात रीजन के CII में, वो क्या होता है, मतलब उसमें आप क्या काम करती है? उसमें we have to work with the trade, whatever the problems are there with the trade, that we become as a bridge from the trade to the government. So we try to take up those issues and represent to the government कि these are the issues that the trade is facing, and then try and find a way out. भाई ऋचा जी, लॉन्ग टर्म विजन आपका खुद का कंपनी का क्या है? To create a firm to be so relevant कि it is not name centric, and we are able to give the right kind of services to our client. राइट. तो एक थोड़ा रैपिड क्वेश्चंस मैं आपको पूछ लेता हूँ. वन बुक एवरीवन इन बिजनेस मस्ट रीड, कैसे, मतलब आप कभी बुक्स पढ़ती हैं, और अगर पढ़ती है तो उसमें से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलता है, और कौन सी बुक लोगों को पढ़नी चाहिए? One big guy which made a difference was Alchemist. Other was 7 Habits by Stephen Covey. And one more book which I read was Never Say No, I think so. I don't remember the name exactly. But I think that was beautiful. Because that book taught me कि okay, बहुत problems होते हैं, लेकिन एक रास्ता बीच में निकलता है. So it is what you want in life, आपको रास्ते मिल जाते हैं. और आपकी हॉबीज क्या है? Hobbies is cooking and I enjoy reading a lot. Right. And just meeting people. People. I love talking to people. Right. 24 घंटे में 36 घंटे का काम किस तरह से मैनेज करती है आप? Planning. कैसे? प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब How you plan? I plan on a Sunday usually.
how my week is going to be over a period of time. फैमिली भी तो आपको चलानी है. Yes, family भी चलाना. So usually I take out time, plan my day properly, and some days the work, there's nothing like work-life balance in the world. I think so. Some days the work is priority, some days family is priority. Is this the first podcast of your life, TV interview? This is Fine. So all the best and congratulations. तो दोस्तों ये थे ऋचा गोयल जी. वो कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, समाज सेविका भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और भविष्य के सपने के साथ आगे बढ़ती हुई है. थैंक यू वेरी मच ऋचा जी. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया.